नमस्कार। माटी की मूर्तें, इसमें से पांचवा रेखा चित्र आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रूपा की आजी। कुछ दिन चढ़े, मैं स्कूल से आकर आंगन में पलथी मारे चिवड़ा दही का कौर पर कौर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं भी अवाक उनके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यहीं खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नज़र लगा देगी, समझे ना। मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता, कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर उठता। वह डायन है, गांव भर में ये बात प्रसिद्ध है। वो जिसको चाहे जादू की एक फूंक में मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नजरें इनायत रहती है। कितने बच्चों को हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यही है सूरत शक्ल। लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बगाबग कपड़ा पहने रहती। उस कपड़े के घेरे में उसका चेहरा रौब बरसाता। फिर उनकी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया। पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। जिस गांव से ये आई है, वहाँ लोग कहते हैं औरतों का राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को, वहाँ बेटी की शादी मत कीजिए, किंतु वो भी पूरे अखाड़िया थे, जिद कर गए। देखें कैसी होती है वहाँ की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आई। आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परस कर उनके सामने रखी। 2 कौर खा पाए थे कि पेट में खोचा मारा, दर्द हुआ, अचानक छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मांदे, नवोढ़ा पत्नी रूपा की आजी। उसने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर धमका, ज्वर आया। उसी ज्वर ने 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया। रूपा की आजी डायन है। वही दोनों को जादू के जोर से खा गई। रूपा के पिताजी का जन्म उनके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा, बड़ा किया। उसकी शादी की धूमधाम से, किंतु कैसी है ये चुड़ैल। शादी का बरस लगते लगते बेटे को खा गई। मुझुटान जवान बेटे को। कितना सुंदर गठीला जवान था वो। कुश्ती खेलकर आया, इसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगे, कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ, और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही कैं कर रही थी कि उसकी माँ चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर का स्वाहा करती है। जवान बेटे के मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती। ओठों कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लिपती, धूप देती।
बहुत साफ सुथरा कपड़ा पहनती, जिस जवान को देखती देखती रह जाती, जिसे बच्चे पर नज़र डालती मानो आंखों में पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो, भागो, रूपा की आजी से बचो, रूपा की आजी से बचो। लेकिन बचेंगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए या उसकी छोटी उंगलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती रहती है। ना एक व्रत छोड़ती है, ना एक तीर्थ, और हर व्रत और तीर्थ के बाद गांव भर का चक्कर, उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी? कब गांव को इससे नजात मिलेगी? मन ही मन मनाया जाता, किंतु जो ही रूपा की आजी सामने आई नहीं कि उसकी खुशामदी होती। कहीं वह नाराज न हो जाए। अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते जिसे देर न लगी। वह दूसरों के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? स्त्रियां उन्हें देखते ही कांप उठती, किंतु जो ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, ये सौगात आई है, जरा चख लीजिए। आदि रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी स्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी, अस्वीकृति, और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोब गिरा। कितने ओझे बुलाए गए डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी। डायन के कोचे से आप आग जल उठेगी। डायन खून उगलने लगेगी। डायन पागल होकर आप बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, ततर हुए, तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के ओड़हुल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेंढक की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या न इकट्ठे किए गए। ढोल बजे, जहाज बजे, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई, किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उसकी देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए, उफ, ये क्या घाघ है। बिना कारू कमच्छा गए, इसका जादू हटाया ही नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जम की तस रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, ये गलत बात। रूपा की आजी पर झूठी तुहमत लगाई जाती है। बिचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्युएं हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं। आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर वो अपने जवान बच्चे की याद करती है या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? एक दिन मामी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली, हाँ, तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए ज़रूर जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, किंतु
उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सूनी कर दी, जिनके बच्चों को ये जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घरों को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकलकर जमीन पर ढुलक रही। फिर बोली, उस पड़ोसन की बात है। उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में किलक रहा था। कितना सुंदर था वो बच्चा, जैसे विधना ने अपने हाथों से संवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिनों मेरे घर आया था। जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया। दही मांग कर खाया। तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दुग मुहे दांत। हंसता तो इंजोरिया हो जाती, किलकिलाता तो हर सिंगार झगड़ने लगते। और वैसे बच्चे को, हाँ, एक दिन वो बच्चा अपने आंगन में था कि ये भूतनी पहुंची। ये भूतनी, हाँ, इसी तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुए थी। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई। चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वो बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उद्यमी, नटखट, झटपट दौड़ा आया और इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। चढ़कर इसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एड़ियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ी करती। बच्चे को हंसती खिलाती रही। बार बार उसे छाती से लगाती, कहती, ऐसा बच्चा दूसरा न देखा। मेरा, किंतु बात बीच में ही कट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर, रिझाकर, भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली आशीर्वाद देती हुई। जुग जुग जिए ये बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इस तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक नानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कही जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहा गया उसका वो रूप, वो रंग, वो चुहल, वो हंसी सूख कर कांटा हो गई। दिन रात चेंचे किए रहता। जो उसे देखते आंसू बहाते और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर, उस दिन उसकी माँ को तुम देखते, पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती ही नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे। आंसू सूख कर ज्वाला बन गए थे। उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाए थी जैसे वो दूध पीता बच्चा हो। अटसट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख वो कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वालों के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्द से नहीं, आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी के बच्चे को भी तो इसी ने खाया। वो बोलती नहीं है, किंतु उनके करुण चेहरे की एक एक भावभंगी आंसू
एक एक बूंद कह रही है, कमबख्त, बच्चे को खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी, तब से एक भी बेटा न हुआ। बहुत जब तब के बाद हुई तो 2 बेटियां। मामी की क्या बात। एक दिन मेरे मामा जी भी मेरे उपर्युक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों देखी घटना सुनाई। वो ऊंची जगह देखते हो, वहां एक दुसाद आ बसा था। बड़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उसके। घर में बीवी, पतबहुएं, दोनों बेटे बड़े ही कमाऊ पूत, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछ हो गई। बाहू का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी के साथ झगड़ा न झमेला। सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वो बुढ़िया, तुम्हारी रूपा की आजी, पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया। बैठने को कूश की चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठी। दुसाद से हड्डी छुला जाती है। फिर मैं वाबनी। बूढ़ा न बोला, सिर्फ अर्ज किया, आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं, आज ही मेरा काम हो जाना चाहिए। बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाद से हड्डी छुलाती है तो घर नहीं छुलाएगा। बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए न कि मैं निपुती हूँ। मुझसे तुम्हें क्या डर नहीं? मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले गरजी, अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाद भौचक हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ। हम अभी चलते हैं, बाबू का काम कल होगा, आज आपका ही। किंतु बुढ़िया वहाँ जरा भी क्यों ठहरती, घर लौटी। इसी रास्ते वो जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा, उसके ओंठ जल्द जल्द हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पोंछती जाती। पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ता जा रहा था। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया। उसने सारी बात बताई। वो कांप गया था। बाबू, बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसका क्या माने बताएगी कि उस रात बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भोर में देखा, हाय, वो पट्ठा बेहोश पड़ा है। समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे हैं। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीस कर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सूंघा रहा है। जब तक वो आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो रहता है। निष्पदता में और निष्पदता निर्जीवता में बदली जाती है। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दाढ़ मार कर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, ये तो आदमी का विष है, सीधा जादू। ठीक आधी रात को लगाया गया, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते उस जवान बेटे की अर्थी उठकर रह गई।
दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे, ये बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं, सापिन है, चलती फिरती चुड़ैल, वावनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। शिवरात्रि का ये मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे, जवान, बूढ़े, लड़कियां, युवतियां, बूढ़ियां, शिवजी पर पानी, अक्षत, बेलपत्र, फूल, फल। फिर एक ही दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर कर खरीद फरोख्त, धक्के पर धक्के, चलने की जरूरत नहीं। अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप ही आप किसी छोर पर लग जाइएगा। बच्चों को और स्त्रियों को अधिकता, उन्हीं के लायक ज़्यादा सौदे, खजड़ी, पिपही, झुनझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन जूस, टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली गोंद, चकमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेस और रंगीन पाउडर, भावसाख की छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमझम में चूड़ियों की झंझन, साड़ियों की सरासर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा है, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिखा रहे हैं। घिरनी और चरखी पर बच्चे झूल का मजा लूट रहे हैं। अकस्मात एक और से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो, डायन डायन डायन, मारो मारो मारो। एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी, अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे हैं। क्या बात है? मेले में आई एक युवती अपने बच्चों को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी जरा चंचल स्वभाव की थी। बच्चे तो चंचल होते ही है। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई। मेरी लाल छड़ी, अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी अंगुली छुड़ाकर धीरे से वहां से निकलकर झुंझुने वाले के पास पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वो व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली। देखते क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए हुए झुंझुने दे रही और मिठाइयाँ खिला रही। कैसी उसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाह। उसे देखते ही वो चीख पड़ी, डायन। बुढ़िया चौंकी, गुर्राई, ए क्या बोलती है? किंतु वो तो चिल्लाए जा रही थी, डायन डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वो बुढ़िया के नज़दीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौंगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुढ़िया बुढ़िया कहकर उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता हूँ। उसको गोद को ललक रहा हो, किंतु कौन उस पर ध्यान देता है। बुढ़िया भागी जा रही थी। स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर वो रुकती हैं, दांत दिखाती, हाथ जोड़ती, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती हैं। वो सिर्फ ढेले उठाती, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इस
भागा भागी में वो एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहाँ पहले एक कुआं था। अब उसकी गच खराब हो गई थी। वह भट भट रहा था, भागने में व्याकुल। उसका ध्यान उस ओर न रहा। धड़ाम से उस कुएं में जा रही। भीड़ रुकती है। कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो, तब तक वो जल समाधि ले चुकी है। वो उसकी लाश है। किसकी लाश? बुढ़िया की लाश। रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश। वो यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूमधाम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वो घर छोड़कर चल दी। कहाँ? कौन जाने। इतने दिनों तक वो कहाँ कहाँ की धूल छानती, आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने? उसके बच्चे को देखने? क्या वो रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए। रवि बाबू की एक कहानी पड़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे में मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वार्ता होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मेड़िया में छुप रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब ने कहाँ जाएगा कि उनकी असावधानी से मुर्दा गायब हुआ। झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्रकुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बोली सुन, लोग दौड़े। अरे भूत भूत! नेहर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। जहाँ जाए वही भूत भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगाजी की गोद में सिपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आजी कुछ इस तरह लोकापवाद का शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की। लोगों ने जल्लाद का काम किया। धन्यवाद।